हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं मसूरी। तो जाएंगे हम वॉल्वो बस के द्वारा। तो है गाइस, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। तो एक्चुअल में ना हम अब बस में बैठे हुए हैं। तो सुबह जब बस पहुंच जाएगी देहरादून, पहले हम देहरादून जाएंगे, देहरादून से आगे फिर हम लोग फिर बस पकड़ेंगे मसूरी के लिए। तो अभी मैं यहीं पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बाकी का लोग तो यहाँ पे सुबह के 6 बजे थे और इतना सुंदर नज़ारा। हम हरिद्वार के पास पहुँच गए थे। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया। यहाँ पे पता नहीं कौन सी जगह थी और यहाँ पे हम पहुँच गए थे देहरादून। देहरादून से हम लोगों ने पर पर्सन हम लोगों ने गाड़ी की थी। तो हम देहरादून अपनी गाड़ी से जा रहे थे। पहले बस देहरादून तक पहुँचे, देहरादून से हमने ये कैब बुक की थी मसूरी तक पहुंचने के लिए। 1 घंटा लगा था हमें हम पहाड़ों को एंजॉय करते हुए हम वहाँ पहुँचे। जाते ही हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हमने पहले होटल में जाने से पहले हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मैंने तो रात से ही कुछ नहीं खाया था। मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहती है और यहाँ पे आके हमने सुंदर सुंदर जो नज़ारे देखे, मज़ा ही आ गया गाइस। इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, मन को एकदम शांत कर देने वाली। मुझे तो हिल स्टेशन बहुत पसंद है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे भी ज़्यादा पसंद है। उसने इतनी जिद की मसूरी आने के लिए, इतनी जिद की कि मम्मा चलो मसूरी चलते। कम से कम 1 मंथ पहले हमारी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम एकदम से ऐसे ही आ जाएंगे बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे हमने इंजॉय किया। अभी रास्ते में से अभी खाना ब्रेकफास्ट किया था और यहाँ पे प्रीतिका जिद करना शुरू हो गई कि मम्मा मुझे ना यहाँ से ना रेस्टोरेंट से ये बर्गर भी खाना है। तो हमने स्नैक्स वगैरह खाया, चाय पी, तो बहुत मज़ा आया। हमने ऐसे ही फर्स्ट डे हमने होटल भी नहीं गए, तो सर हम ऐसे ही इंजॉय करते रहे। एक बात मैं हमेशा यही बोलूँगी कि अपनी फैमिली के साथ साल में एक बार आप पहाड़ी इलाके में ज़रूर आए। तो यहाँ पे आत्म मंथन का कोई लगा हुआ था निरंकारी भवन वालों का, तो यहाँ पे हम रुक गए। यहाँ मुझे एक डायरी मुझे खरीदनी थी, तो मैंने वो भी डायरी खरीदी। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर भी आकर। यहाँ पे लोग अपनी फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। ये बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर व्यू। यहाँ से एक तरफ से ये सूरज ढल रहा है और एक तरफ से लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स। एंड देखो, दोनों की हमेशा लड़ाई होती रहती है, पापा और बच्चे की इन दोनों की लड़ाई होती रहती है। ये हमारा आज का 2009 का पैदा हुआ बच्चा, हमसे इन लोगों की नहीं बनती। हिल स्टेशन पर आकर तो ऐसे लगता है जैसे ही स्वर्ग में आ गए यार। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आज हम आए थे फर्स्ट डे और सेकंड डे वहाँ पे कोई किसी की मैरिज की पार्टी भी चल रही थी साइड में, और यहाँ पे सनसेट हो रहा था करवाने के लिए, क्योंकि इसने ना सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया। और ये बोल रही थी मम्मा मैंने ना बाहर जाकर ना। अभी हम लोग सोच भी रहे थे कि प्रीतिका अभी ना हमें गाड़ी लेनी पड़ेगी रेंट पे। फिर गाड़ी नहीं लेनी, कैंपटी फॉल जाने के लिए वो लेनी है हमने। कार नहीं लेनी? हाँ, कार नहीं लेनी। कैंपटी फॉल जाएंगे और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कोई एक्टिवा या कुछ हम लोग ले लें। मोटरसाइकिल ले लेंगे, आप एक्टिवा ले लेना अपने लिए, मम्मी के लिए। ठीक है, तो हम उसी पर जाएंगे एंड देखते हैं आगे चल के। अभी मॉल रोड चलते हैं। अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई, मम्मी को बैठा मैं देखूंगी। अभी मम्मी का ये पर्स डाला, मम्मी का मूड होगा तो ही लेके जाएंगे ना। अगर उनका मूड ना हो तो फिर उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों लोग ना कब्रिस्तान है इधर, तो ये दोनों बोल रहे हैं हम दोनों इधर छलांग मार के चले जाएं। तानू दोनों ना भूत चिमड़ जाने हैं। इन दोनों को हर जगह पे जाके एक ही मस्ती रहती है कि हम दोनों यहाँ कब्रिस्तान देख कर आए। कब्रिस्तान में पता नहीं क्या रखा था इन दोनों का, दोनों ही कब्रिस्तान देखने के लिए जा रहे थे। तो मैंने इनको इतना मना किया कि नहीं जाना, चुप कर जाओ। तो यहाँ पे हम मॉल रोड पर आए थे, तो ये सुंदर छोटे 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 जो बने हुए थे ना पौधे लगाने के लिए, बहुत ही सुंदर। मैंने तो ये मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा कि मैं अपने घर पर भी लगाऊंगी। और यहाँ पे हम सुंदर सुंदर अपनी पिक्चर्स खींचने लग गए। तो इतने में प्रीतिका जिद करने लग गई। सामने एक शॉप थी, तो वहाँ पे बोलने लगी कि मम्मा मुझे ना कुछ इयररिंग वगैरह तो डालती नहीं है, मैं कुछ जैसे घर को नज़र बंद होते हैं ना, नज़र ना लगे घर में, तो ऐसे कुछ टूल्स मिलते हैं तो लोग टांग लेते हैं अपने घर के अंदर।
तो मैं वो देख रही थी, तो इसके पापा बोलने लग गए कि नहीं नहीं रहने दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में ना ऐसी चीज़ें बहुत महंगी देती हैं। तो ये मिरर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये यहाँ मैं प्रीतिका के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मैं चश्मा देख रही थी अपने लिए, मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अपने रोलर खरीदे थे, तो मेरा बिल बन गया था 1000 के आसपास। तो प्रीतिका ने भी थोड़ी सी शॉपिंग की थी, इसने कुछ टेडी बियर सा लिया, टेडी बियर लिया तो कुछ था। प्रीतिका ने मंगवाया तो यहाँ है पे हम डोसा। खाना खाने के लिए इसको ना डोसा पसंद है, लेकिन इसने ये जो खरीदा है ना, इसको ये बड़ा पसंद है, इसके साथ खेली जा रही है। चल डाल दे उसमें। जो बंदा अमृतसर से होगा ना, उसको पहाड़ी इलाके का खाना कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर किसी शहर का, हर किसी सिटी का अपना अपना एक स्वाद होता है। तो हम अमृतसरी वालों का स्वाद तो अलग से ही होता है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी बहुत आइसक्रीम खाई, खाना हम खा चुके थे दोपहर का, और यहाँ से हमने आइसक्रीम खाई, काफ़ी यम्मी आइसक्रीम थी। हमने इंजॉय करते रहे, सारा दिन ऐसे इधर उधर घूमते रहे, और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की थी, शॉपिंग करके हम होटल अपने वापस आ गए। तो खूब सारा हमने एंजॉय किया, शॉपिंग की, इधर उधर घूमे। ये कैमल बैक रोड था, कोई निरंकारी हमारा भवन है। ये हमारा तीसरा दिन था, जिस दिन हम लोगों ने कैंपटी फॉल जाना था। यहाँ पे हमने एक्टिवा जो थी वो रेंट पर ले ली थी। बट्टा फॉल और लैंडोर लैंडोर। अब देखेंगे, हमारे पास सारा दिन नहीं है, हम लोगों ने यहाँ से 5 o'clock भी निकलना है, क्योंकि हमारी ट्रेन भी है। चलो, तो हम लोगों की ट्रेन भी है, तो देखते हैं जितना हमसे 5 बजे तक हमसे घूमा जाएगा, उतनी देर तक हम घूमेंगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर हम पहुँच गए थे कैंपटी फॉल में। हमारे जैसे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। इन लोगों को यहाँ पे ना ड्रेस किराए पे, रेंट पे मिल जाते हैं ऐसे कपड़े, निकर्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह। मैंने अपनी बेटी को और हस्बैंड को दोनों को दिलवा दिया था। हस्बैंड नहाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, कैंपटी फॉल बोल रहे थे मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। तो हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती ही पानी के अंदर घुसा दिया। तो ये ठंड की वजह से इतने काँप रहे थे, इतने काँप रहे, तो मैं नहीं गई नहाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि कैसे, कहाँ से कपड़े चेंज करूँ, कैसे जाऊँ। तो मुझे मन नहीं कर रहा था नहाने को यहाँ पे, तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों एंजॉय कर रहे थे, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। प्रीतिका, मजा आया? एक और पुल था, वो कहाँ है? वो उधर है, दूसरी तरफ। यहीं पे नहा लो, बहुत है। हाँ जी, तो ठंड लगी है। हस्बैंड को इतनी ठंड लग गई थी कि वो धूप ही सेकने लग गए। पहले उनको चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद वो बोल रहे थे मेरी तो अब ठंड हटी है, फिर वो धूप सेकने लग गए। तो यहाँ पे बेटी को तो चैन ही नहीं मिल रहा था। वो बोलती मम्मा मैं फिर नहाने के लिए जा रही हूँ। मैंने बोला ओके आप नहा लो, आधा घंटा नहा लो। 2:29 हुए। तो कितना टाइम? आधा घंटा? आधा घंटा और नहा ले। कितना मजा आया तुझे? बहुत। बेटी को मैं बार बार बोल रही थी कि बेटा बस कर, अब चलते हैं, बहुत टाइम से तू ठंडे पानी में है तो बीमार हो जाएगी। वो बोल रही मम्मा 5 मिनट, मम्मा 5 मिनट। तो फिर से ये तीसरी बार घुस गई। तो बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ से निकाला। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि आप मान ही नहीं सकते कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे हम ये नहा धोकर कपड़े चेंज करके हम लोग आ गए। यहाँ पे लॉकर वगैरह सब कुछ मिलते हैं कैंपटी फॉल के पास, तो आप अपने कपड़े वहाँ पे सबमिट करवा के, जमा करवा के आ सकते हैं। तो ये हम लोगों की वापसी हो गई थी। हम लोग 3 वापसी आते आते हस्बैंड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हमें 2 मिनट के लिए रास्ते में ही रुकना पड़ा। उनको चक्कर आ रहे थे, उल्टी आ रही थी, तो हम लोगों ने उनको तेज़ कॉफ़ी, एकदम से तीखी कॉफ़ी बनाकर उनको पिलाई थी। उनकी आंखें खुले, पता नहीं उनको आज क्या हो गया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। गाड़ियाँ ली थी, ये हस्बैंड की है और ये गाड़ी मैं चला रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा, अगर आप लोग मसूरी आना चाहते हो या कभी डलहौजी भी जाते हो तो आपको ऐसी गाड़ियाँ आराम से मिल जाएंगी रेंट पे। हमने 800 पे ली थी, 1000 बोल रहा था, लेकिन बहुत अच्छी ड्राइव करती है गाइस।
इतनी जल्दी जल्दी में हम लोगों को वापस आना पड़ा कि एक भी वीडियो वापसी की मैं नहीं बना पाई। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ट्रेन लेट हो गई थी, जिस वजह से मैं वापसी की एक भी क्लिप नहीं ले पाई। इतनी बुरी हालत हुई पड़ी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये वीडियो के मैं एंड में बताऊँगी कि हमारे साथ एक्चुअल में हुआ क्या। तो हे गाइस, आज हम घर पर आ गए हैं थक हार कर। पूरे 4 दिन लगाकर हम लोग आ जाए हैं वापस। तो देखो अभी तो मेरा नसीब दिखाती हूँ। अभी मेरा बैग भी ऐसे का ऐसे पड़ा है, देखो सारा बिखरा पड़ा है। मैंने अभी तक ना कोई सामान भी समेटा नहीं है। बताऊंगी कि मेरा वहाँ का जो सफ़र था वो कैसा रहा। एक्चुअल में जब हम रात को इधर से निकले ना तो हम लोग का अचानक से प्रोग्राम बना। तो मेरी जो बेटी थी उसने बोला मम्मा चलो चलते। वो काफ़ी दिन से बोल रही थी मम्मा चलो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी हम लोगों का जो प्रोग्राम है वहाँ जाने का बन जाएगा। तो हम लोगों का प्रोग्राम अचानक से जब बना, आप मानोगे नहीं कि हम लोगों की 1 घंटे के अंदर, कभी किसी की तैयारी देखी है 1 घंटे के अंदर? हम लोगों की 1 घंटे के अंदर तैयारी होती है। हम लोगों ने बैग डन किए, फिर जो जो सामान लेके जाना सारा सारा बैग डन किया, सारा पैकेज किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या, ट्रेन तो मिलने वाली। ऐसा तो ये हुई प्रॉब्लम, हमें ये हुई कि हमें बस ही बेकार, बिल्कुल अच्छी नहीं, इतने झटके हमें सारे रास्ते लगते लगते गए कि हम मतलब हमें रात की नींद भी हमारी अच्छे से पूरी नहीं हुई। उसके बाद फिर हमें हमारे साथ एक प्रॉब्लम और होती है, आते वक्त, जाते वक्त भी हुई और आते वक्त भी हुई। वो बोलते हैं ना कि पंजाबी में बोलते हैं काली अगे टोए तो कम कितों होए। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि हम काली में मतलब जल्दी जल्दी में हम यहाँ से गए। हमने वहाँ पे तो बहुत एंजॉय किया मसूरी में। अगर आप मसूरी जाते हो तो वहाँ पे 3 जगह जरूर घूमिएगा। एक तो है लंडोर एंड एक कैंपटी फॉल और एक भट्टा फॉल। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो हम लोगों के पास टाइम नहीं था उस दिन, हम लोगों की वापसी भी थी, जिस वजह के कारण हम लोग ये 2 चीज़ें भट्टा फॉल और अपना लंडौर, ये 2 चीज़ें नहीं घूम पाए। तो मुझे बहुत था कि मैं देखूं, लेकिन वो एक्चुअली ना जो लंडौर है वो शाम का व्यूज़ देखने वाला होता है वहाँ पे जाके, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ियों के ऊपर वो चोटी के ऊपर वो बना हुआ है। तो चलो हम लोग वहाँ से घूम फिर के हम वापस आए। बहुत कैंपटी फॉल गए तो बहुत यार डाउन, ऊपर गाड़ियाँ लगाई, नीचे हम डाउन चल के गए। वहाँ पे बहुत थकावट हो गई हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन पकड़नी थी, हम लोग वहाँ पर भी लेट हो गए। हम लोग जैसे ट्रेन चल रही थी तो हम लोग ट्रेन से नीचे ही रह गए। तो हमें था कि अगर ट्रेन भैया निकल गई तो दोबारा से फिर बस पकड़नी पड़ेगी, जो मैं नहीं करना चाहती थी कि बस में मैं जाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बसें ना अच्छी नहीं लगती, मुझे ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाग के हम लोगों ने डीडीएल जैसे फिल्म में जैसे सीन होता है ना कि भाग के वो शाहरुख खान उसकी बाजू पकड़ता है तो वो काजल भाग के ट्रेन पकड़ती है, हमारे साथ सेम सीन वैसा ही। मैं ही जानती हूँ उस दिन का फर्स्ट एक्सपीरियंस के चलती ट्रेन में भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी मत चढ़ना। हमने जो बेवकूफ़ी की है आप मत करना, क्योंकि वजह से ट्रेन लेट होने की वजह से वापसी पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वॉमिटिंग्स वगैरह आनी शुरू हो गई। तो मुझे एक्चुअल में ना सफ़र ज़्यादा पहाड़ियों को सूट नहीं करता, मुझे वॉमिटिंग्स आ ही जाती हैं। तो फिर भी मैंने टैबलेट खाई थी, जाते वक्त नहीं आई तो आते वक्त तो हो गई तबीयत ख़राब, जिस वजह से मैं वापसी पे ट्रेन की कोई इतनी खास वीडियो नहीं बना पाई। बाकी आप मेरी वीडियो देखना, फिर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।